लगा। वही एक जगह थी जहाँ से वह दोबारा अंदर घुस सकता था। अगर वह इंजन नोजल के अंदर जाएगा तो सेंसर तुरंत असामान्य गतिविधि पकड़ लेंगे। फिर वे संबंधित इंजन चालू करके उसे बाहर फेंक सकते थे। लेकिन समस्या थी, ईंधन बहुत कम बचा था। वे यह तरीका बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। डेली चाहता था कि बचा हुआ फ्यूल इस्तेमाल करके वे पृथ्वी पर लौट जाएं, लेकिन तभी मिरांडा उसे रोक देती है। वह कहती है, डेविड, हम यह जोखिम नहीं ले सकते कि कैल्विन हमारे साथ पृथ्वी तक पहुंच जाए, क्योंकि अब तक सब देख चुके थे। उसे आग से नहीं मारा जा सकता, पानी उसे नहीं मार सकता, वैक्यूम भी उसे नहीं रोक सकता। अगर वह पृथ्वी तक पहुंच गया तो पूरी मानव जाति खत्म हो सकती थी। इसलिए अब उनका असली मिशन सिर्फ एक था, केविन को हर हाल में अंतरिक्ष में ही रोकना, चाहे इसके लिए उन्हें खुद की जान क्यों न देनी पड़े। मिरांडा की बात सुनकर बाकी लोग भी आखिरकार हार मान लेते हैं। वे फैसला करते हैं कि केविन को खुद स्टेशन के अंदर आने दिया जाए। डेली एक योजना देता है, क्योंकि पहले भी ऑक्सीजन खत्म होने पर केविन स्लीप मोड में चला गया था। इसलिए अगर पूरे स्टेशन की ऑक्सीजन निकाल दी जाए तो शायद वह फिर से निष्क्रिय हो जाएगा। योजना के अनुसार सभी लोग एक सुरक्षित कैप्सूल में छिप जाते हैं और बाकी हिस्सों की ऑक्सीजन बाहर निकालनी शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी डेली अचानक देखता है कि एक काली परछाई उसके सामने से गुजरी है। वह तुरंत समझ जाता है कि वह केविन है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता, न अपने साथियों को चेतावनी देता है, न भागने की कोशिश करता है। शायद डर ने उसे अंदर से तोड़ दिया था और उसी खामोशी में केविन उसे अपना अगला शिकार चुन लेता है। कुछ सेकंड बाद डेली का शरीर अजीब तरह से कांपने लगता है। उसके होंठ सफेद पड़ने लगते हैं। मिरांडा तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वह घबराकर पूछती है, डेली क्या हुआ? लेकिन डेली जवाब नहीं दे पाता। लेकिन डेली ने मुंह नहीं खोला। शायद उसके दिल में अब भी यह भरोसा बचा हुआ था कि केविन कोई राक्षस नहीं बल्कि एक चमत्कार है। वह उस चमत्कार को बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। यहाँ तक कि मौत के आखिरी पल में भी वह केविन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाया। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा क्रूर थी, जिसे इंसान जीवन का चमत्कार समझ रहे थे। असल में वह सिर्फ इंसानों की अपनी भावनाओं का भ्रम था। तुम उसे प्यार और उम्मीद से देखते हो, लेकिन उसके लिए तुम सिर्फ खाना हो। यही इस ब्रह्मांड का सबसे बेरहम सच है। कुछ ही सेकंड बाद डेली पूरी तरह बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी साथियों को अब भी समझ नहीं आया था कि उसके साथ हुआ क्या है। वे तुरंत उसे बचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी मिरांडा की नजर अचानक डेली की पैंट पर पड़ी। उसके कपड़ों के अंदर कुछ हिल रहा था और वह चीज धीरे धीरे ऊपर की तरफ सरक रही थी। कहावत है, दुश्मन से ज्यादा खतरनाक घर का गद्दार होता है। इतनी कोशिशों के बाद भी केविन फिर उनके बीच पहुंच चुका था। वह डेली के शरीर के अंदर घूम रहा था और धीरे धीरे उसका खून चूस रहा था। यह देखते ही मिरांडा ने बिना देर किए इलेक्ट्रिक शॉकर उठाया और सीधे केविन पर हमला कर दिया। तेज करंट लगते ही केविन डेली के शरीर से बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, सभी लोग डर से जम गए। अब वह पहले जैसा छोटा जीव नहीं रहा था। उसका शरीर लगभग पूरी तरह विकसित हो चुका था। लंबी टेंटिकल्स, डरावना आकार और बेहद तेज हरकतें। अब वह किसी एलियन मॉन्स्टर जैसा दिखने लगा था। जैसे ही उसकी टेंटिकल्स चारों तरफ फैली, डेविड ने बिना एक सेकंड गंवाए वहां से भागना शुरू कर दिया। मिरांडा भी उसके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन सबसे पीछे रह गई। वह समय रहते अगले कंपार्टमेंट का दरवाजा पार नहीं कर पाई। मजबूरी में उसे पास के हाइबरनेशन पॉड यानी स्लीपिंग चैम्बर में घुसना पड़ा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, केविन उस पर झपटा, लेकिन वह फिर खाली रह गया। अब केविन पूरी तरह शिकार मोड में था। वह तुरंत पॉड के चारों तरफ घूमने लगा और अंदर घुसने का रास्ता तलाशने लगा। कुछ देर बाद उसने अपनी टेंटिकल्स दरवाजे पर लपेट दी और पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वह अंदर नहीं जा पाया। आखिरकार निराश होकर वह वहां से चला गया। तब जाकर सू ने राहत की सांस ली। उधर दूसरी तरफ मिरांडा और डेविड वापस डेली के पास पहुंचे। अब उन्हें भी नहीं पता था कि केविन आखिर गया कहाँ है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने ऑक्सीजन निकालने की प्रक्रिया रोक दी। तभी डेविड की नजर सिस्टम मैप पर गई। वह देखकर चौंक गया। स्क्रीन पर एक लाल बिंदु लगातार हिल रहा था। तभी उन्हें समझ आया कि केविन ने डेली के शरीर में लगा ट्रैकर निगल लिया था। अब वही ट्रैकर उन्हें बता रहा था कि केविन स्टेशन में कहाँ घूम रहा है। डेविड ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने डेली के शरीर से थोड़ा खून बाहर निकाला और उसे हवा में तैरता छोड़ दिया, ताकि केविन उसकी गंध के पीछे पीछे वापस आए। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। केविन खून की बूंदों का पीछा करता हुआ फिर डेली के शव तक पहुंच गया और फिर वह आराम से अपने अधूरे भोजन को खाने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड और मिरांडा ने उस सेक्शन का दरवाजा बंद कर दिया। अब केविन अंदर फंस चुका था। फिर उन्होंने उस हिस्से की पूरी ऑक्सीजन निकालनी शुरू कर दी, ताकि केविन दोबारा स्लीप मोड में चला जाए। जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होती गई, केविन की हरकतें और तेज होती गईं। वह घुटने लगा था। अब वह पागलों की तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। अगर सब ठीक रहता तो कुछ ही देर में वह फिर बेहोश हो जाता, लेकिन किस्मत अभी भी उनका साथ नहीं दे रही थी। उसी समय पृथ्वी से भेजा गया एक रेस्क्यू पॉड तेजी से उसी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था जहां केविन कैद था। डेविड को तुरंत खतरे का अंदाजा हो गया। वह भागकर टॉर्च उठाता है और बाहर रोशनी देकर रेस्क्यू पॉड को संकेत देने लगता है कि वे रुक जाएं या दिशा बदल लें। लेकिन उसे क्या पता था, उस रेस्क्यू पॉड के अंदर कोई इंसान था ही नहीं। जैसे ही रेस्क्यू पॉड स्टेशन से जुड़ा,
डेविड को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है। दरवाजा खुला ही नहीं बल्कि पूरा पॉड स्पेस स्टेशन को धक्का देकर उसकी कक्षा बदलने लगा। तब मिरांडा आखिर वह राज बताती है जिसका जिक्र केट पहले कर चुकी थी। स्पेस स्टेशन में कुल 3 सुरक्षा दीवारें थीं और आखिरी सुरक्षा दीवार खुद पूरा स्पेस स्टेशन था। अगर कभी कोई ऐसा खतरा पैदा हो जाए जिसे रोका न जा सके तो ऑटोमेटिक रेस्क्यू सिस्टम एक्टिव होकर पूरे स्टेशन को गहरे अंतरिक्ष में धकेल देता था ताकि पृथ्वी हर कीमत पर सुरक्षित रहे। मतलब साफ था, धरती ने उन्हें छोड़ दिया था, अब वे वापस नहीं जा सकते थे। समस्या यह थी कि कम्युनिकेशन सिस्टम पहले ही खराब हो चुका था और स्लीपिंग पॉड में छिपी सू को इस नियम के बारे में कुछ पता नहीं था। जैसे ही उसने डॉकिंग की आवाज सुनी उसे लगा कि मदद पहुंच गई है। वह तुरंत बाहर भागी ताकि इस मौत के स्टेशन से निकल सके। लेकिन जब उसने देखा कि रेस्क्यू पॉड का दरवाजा नहीं खुल रहा तो उसने टूल उठाकर उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश शुरू कर दी। उस वक्त उसके दिमाग में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें